वेलकम टू विद्या ब्लॉग। ऐसी स्थिति आई जब धीरज धरे नहीं धर रही है। इस स्थिति में कैसे अपने आप को कौन संभाले? सीता मैया, कौशल्या मैया और रघुनंदन राम जी कैसे सबको समझाते हैं। जो सिए भवन रहे कह अम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी, सील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती है, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो सील और स्नेह रूपी अमृत सनी हुई थी, कही प्रिय वचन विवेक में, की नहीं मातु परितोष। लगे प्रबोधन जाने की, प्रगति विपिन गुण दोष। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मातु समीप कहत सुख चाही, बोले समहु सुमझि मन माही। राजकुमारी सिखावुन सुनहु, आन भांति जिए जनि कुछ गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं और पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा है कि वे बोले, राजकुमारी मेरे सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह से न समझ लेना। आपन मोरे नीक जो चहूँ, वचन हमारे मनी गृह रहूँ। आयुष मोरे सासु सेविकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी। घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। एही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करही सुधि मोही, हो हहि प्रेम विकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों को पूजा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने का कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी, तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी सुमुझायहु मृदुबानी। कहूँ सुभाए सपत सत मोही, सुमखी मातु ही तेरा खहूँ तोड़ी। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कह कर इन्हें समझाना। हे समुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ। मैं तुमसे केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुरु श्रुति समंत घर में फलु पाई, बिनसी कलेश हट बस सब संकट सहे। गालव नृहसु नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाता है, किंतु हट के वश होकर गालव मुनि और राजा नहु आदि के
आदि सबने संकट ही सहे हैं। मैं पुनि करी प्रवान प्रीतुबानी, बेगी फिरब सुनु सुमखी सयानी। दिवस जाते नहीं लागई बारा, सुंदरी सिखवनु सनहु हमारा। हे सुमखी, हे सयानी सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। जो हट करहूँ प्रेम बस बामा, तो तुम दुख हूँ पावहु परिणामा। कानूनु कठिन भयंकरु भारी, घोड़े धामु हिम बारी बयारी। हे बामा, यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन, कलेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा, हवा सभी बड़े भयानक है। कुस कुटंग मंग का करे नाना, चलब पया देहि बिनु पद त्राना। चरण कमल मृद मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धरे भारे। रास्ते में कुश, कांटे और बहुत से कंकड़ है। उन पर बिना जूते के पैदल ही चढ़ना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कदर खो खोह नदी नद नारे, अगम अगाढ़े न जाई निहारे। भालू बाघ वृक के हरि नागा, करही नाद सुनि धीरजु भागा। पर्वतों की गुफाएं, खोहें, दरें, नदियां, नद नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनको देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह, हाथी ऐसे भयानक शब्द कहते हैं, इन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बल कन बसन, असनु कंद फल मूल। ते की सदा सब दिन मिलही, सुबहि समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों के छाल के वस्त्र पहनना और कंद फूल फल का भोजन करना होगा। और ये भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नरे आहारे न रजनी चरे चरही, कपट बेस विधि कोटिक करही। लागही अति पहाड़ करे पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। मनुष्य को खाने वाला निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। व्याल कराल बिहग बन घोड़ा, निशिचर निकर नारी नर चोरा। डर पही धीर गहन सुधि आए, मृग लोचनी तुम भीरु सुभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी, स्त्री पुरुषों को चुराने वाला राक्षस झुंड के झुंड रहते हैं। वन की भय करता या आने मात्र से धीर पुरुष भी डरते हैं। फिर ये मृग लोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगी,
सुनी अपजसु मोहि देहि लोगी। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जिय की लवन पयोदहि मड़ाली। हे हंस मंगनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग